मेरे प्रिय बंधु, आज मैया रमाबाई दोनों बच्चों की लहर पर विलाप कर रही है, बुरी तरीके से बिलख रही है। कहने लगी बेटा जब आपके पिताजी लौट करके आएंगे उनको क्या कह के समझाएंगे, आपके बारे में पूछताछ करेंगे, जिक्र करेंगे, बेटा हम आपके पिताजी को क्या जवाब देंगे। एक बार अपनी मैया को माँ के करके बुला लो बेटा। वो बेटा माताओं बहनों जिंदा हो तब तो बोले वो तो मर चुके हैं। आज रोते रोते समय हो जाता है, शाम हो जाती है, मैया रमा के दोनों नेत्र सूख जाते हैं। मैया सोचने लगी अब रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसा करे मुझे अपने बच्चों का अंतिम क्रिया अंतिम संस्कार मुझे ही करना होगा, क्योंकि मेरे पति तो है नहीं। माताओं बहनों, मैया रमा के पास इतने भी पैसे नहीं थे जो बाजार से खरीद कर अपने बच्चों की लहज पर लाकर कफन डाल दे, अपने बच्चों को पहना दे। लेकिन मैया रमा ने क्या किया, जो साड़ी माता रमाबाई पहने हुई थी, जो माता रमाबाई साड़ी पहने हुई थी, उस साड़ी को फाड़ करके उस साड़ी का आधा पल्लू फाड़ करके माताओं बहनों अपने बच्चों के ऊपर कफन डाल दफना देती। देखी प्रिय बंधु, तुम्हारी मैया रमाबाई रहते हैं, दो बच्चे एक साथ में खत्म हो गए। इधर माता रमाबाई ने अपने साहब को संदेश नहीं भेजा, इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, लेकिन माता रमाबाई ने बाबा साहब को कोई पत्र नहीं भेजा। मालूम है क्यों नहीं भेजा? इसलिए नहीं भेजा कि माता रमा जानती थी कि अगर मैंने साहब को बच्चों की मरने की खबर भेज दी तो साहब मेरे अपनी पढ़ाई छोड़कर दौड़ी दौड़ी घर आ जाएगी, अधूरी पढ़ाई छोड़कर आ जाएंगे। मैं अपने साहब की पढ़ाई में रोड़ा नहीं बनना चाहती, अपने साहब की पढ़ाई में रुकावट बाधा नहीं बनना चाहती, क्योंकि मेरे साहब को समाज के लिए गए हैं, मैं अपने समाज को संदेश नहीं भेजूंगी। मेरे प्रिय बंधु, धीरे धीरे समय बीता। इधर बाबा साहब विदेश के अंदर में है। बाबा साहब को काफी समय हो गया था विदेश में जाए, तो बाबा साहब को अपने पत्नी रामो और अपने बच्चों की याद आने लगी। बाबा साहब विचार करने लगे कि मैं काफी दिनों से आया हूँ, लेकिन मेरी पत्नी रामो का कोई खत, कोई संदेश, कोई मैसेज नहीं आया है। चलो मुझे अपने घर के लिए प्रस्थान करना चाहिए, मुझे घर चलना चाहिए, घर चल करके अपने बच्चों का हालचाल, अपनी पत्नी का हालचाल जान लेना चाहिए। इधर बाबा साहब जो है प्रिय बंधु आज लंदन से रवाना होते इंडिया के लिए, अपने घर के लिए चले हैं। इधर माया बाबा को नहीं मालूम है कि मेरे साहब जी आ रहे हैं, क्योंकि प्रिय बंधु जब साहब जी आते थे घर पे तो आने के पहले अपने घर पर पत्र संदेश भेज दिया करते थे कि रमा में आजकल आने वाला हूँ। लेकिन इस समय जब साहब जी घर लौटे तो कोई संदेश बाबा साहब ने कोई लेटर नहीं भेजा कि मैं आने वाला हूँ। अचानक बाबा साहब का आगमन हो जाता है। मेरे प्रिय बंधु, जैसे ही अचानक बाबा साहब आई, मैया रमा ने अपने साहब को आता हुआ देखा। आज साहब जी को बैठा देती, आइए साहब जी पधारिए। क्या बात है साहब जी, आपका अचानक आगमन कैसे हो गया? क्योंकि पहले आप जब भी आते थे तो आने से पहले मुझे सूचना भेज दिया करते थे, लेकिन अचानक कैसे आ गए? बाबा साहब कहने लगे, रामू रामू तुझे नहीं मालूम है, मुझे काफी समय हो गया था विदेश में गई, तूने भी मेरे लिए कोई खत, कोई संदेश नहीं भेजा। मुझे तेरी और अपने बच्चों की बड़ी याद आ रही थी, तो मैं हाल चाल लेने के लिए मैंने विचार बनाया अपने घर चलना चाहिए, इसलिए रामू मेरा आगमन हुआ। मेरे प्रिय बंधु, बाबा साहब को बैठे बैठे काफी समय हो गया, क्योंकि
क्योंकि जब बाबा साहब बाहर से आते थे माताओं बहनों, तो बाबा साहब के बच्चे बाबा साहब के आकर के गले से लग जाते थे। लेकिन बाबा साहब ईश्वर आए तो बाबा साहब के बच्चे उनके गले से नहीं लगे। अगर कोई पिता माताओं बहनों बाहर से हारा थका अगर घर वापस लौट करके आए तो पिताजी की होने वाली संतानें, होने वाले बच्चे अगर पिता के गले से आकर के लग जाए तो पिता की आधी थकावट दूर हो जाती होती है कि नहीं। पिता कितना भी क्रोध में हो, लेकिन बच्चे अगर गले से लग जाए तो पिता के दिल में बहुत दया आ जाती है। मेरे प्रिय बंधु, जब बाबा साहब आए तो इनके बच्चे पहले गले से आकर के लगते थे, लेकिन ईश्वर नहीं लगे। तो बाबा साहब को काफी समय हो गया बैठे बैठे। बाबा साहब कहे रामो रामो। भैया रमा चुपचाप खड़ी है, कोई जवाब नहीं है। रामो। बाबा साहब कहने लगे अरे रामो खामोश क्यों है? कहने लगी कौन सा क्या बात है? बाबा साहब कहने लगे रामो मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ मेरे बच्चे मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मेरे बेटा मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे, मेरे बेटा कहाँ है? क्योंकि जब भी हम आते थे तो मेरे बच्चे हमारे गले से आकर के लगते थे, लेकिन मेरे आज बेटे नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है? जैसे बाबा साहब ने माताओं बहनों पूछा तो माता रमाबाई को ऐसा लगा जैसे मानो माता रमाबाई की खोपड़ी में बम फट गया, क्योंकि कोई जवाब नहीं था। माता रमाबाई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, आज घुटनों में मुंह रख करके पपक पपक के रोने लगती है। बाबा साहब कह रामो रामो क्या बात है? अरे बताती क्यों नहीं, बोलती क्यों नहीं, तू इतनी खामोश क्यों है? क्या कारण है इस खामोशी की? रामो बता, मेरा पेट बैठा जा रहा है। रामो बोलती क्यों नहीं? वही रमा कहने लगी साहब हाँ रामू साहब जी मुझे माफ कर देना, मैं बड़ी अभागी मैया हूँ जो अपने जीते जी अपने बच्चों को खा गई। साहब जी आप तो चले गए, आपके जाने के बाद मेरे दोनों बच्चे बीमार हो गए, मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने बहुत प्रयास किया बच्चों का इलाज कराने के लिए, लेकिन पैसों की वजह से किसी डॉक्टर ने मेरे बच्चों का इलाज नहीं किया। दवा की अभाव है, पैसों की अभाव है। साहब जी मेरे दोनों बच्चे खत्म हो गए, साहब ने मुझे माफ। क्या रामू ये क्या कह रही हो तुम? मेरे दोनों बच्चे खत्म हो गए और तुमने मुझे एक पत्र भी नहीं भेजा। मेरे भाइयों बहनों, बाबा साहब माता रमाबाई एक दूसरे के गले से भिलक भिलक के रोते रहे थे। रामू इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन तूने मुझे एक मैसेज भी नहीं भेजा। मैया रमा कहने लगी साहब जी मैं मजबूर थी, मैंने इसलिए कोई संदेश नहीं भेजा क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं कोई संदेश भेज देती तो आप बच्चों का मरण सुनकर के घर आ जाते, आपकी पढ़ाई में बाधा पड़ जाता, हम आपकी पढ़ाई में रुकावट नहीं बनना चाहते थे। साहब जी कहने लगे रामू ये तूने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। इधर तो माता रमाबाई और बाबा साहब रो रहे हैं, लेकिन प्रिय बंधु बाबा साहब के मित्र थे, बड़ी अच्छी बड़ी गहरी मित्रता थी, और मित्र का नाम था नवल भतेना। जब नवल भतेना को जानकारी हुई कि हमारे मित्र भीमराव अम्बेडकर अपनी अधूरी पढ़ाई करके अपने घर आ गए, तो नवल भतेना जो है अपने मित्र भीमराव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचते। जैसे ही नवल भतेना पहुंचे तो बाबा साहब ने अपने मित्र नवल भतेना को आते हुए देखा तो बाबा साहब खुशी हो जाते हैं, क्योंकि काफी समय बाद मुलाकात हुई। तो नवल भतेना बड़े प्रेम से अपने मित्र भीमराव अम्बेडकर की गले से मिलते हैं। आइए मित्र नवल भतेना, आइए भाइयों बहनों, आज हुआ ऐसा नवल भतेना ने जैसे बाबा साहब को उदास देखा, आंखों में आंसू देखे। लेकिन प्रिय बंधु आप लोगों को एक बात बता दूं मैं, जब माता रमाबाई और बाबा साहब अकेले में बैठ करके रो रहे थे तो यही बहुजन समाज के लोग, यही मूल निवासी लोग कह रहे थे कि अरे भीमराव अम्बेडकर को तो वजीफा मिला है, भीमराव अम्बेडकर को तो वजीफा मिला है, वो वजीफे की बदौलत पढ़ के आया है, वजीफे की वजह से पढ़ के आया है। लेकिन यही बाबा साहब अकेले बैठ करके जवाब दे रहे थे कि ए मेरे भारत के मूल निवासियों, ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम मेरी पढ़ाई की कीमत क्या जानोगे? अगर मेरी पढ़ाई
की कोई कीमत है तो ये मत समझना कि मैं ये भीमराव वजीफे की वजह से पढ़ करके आया है। अगर मेरी पढ़ाई की कीमत वास्तव में कोई है तो वो है मेरे दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो इस दुनिया से चले गए। मेरे बच्चों का स्वर्गवास हो गया, मैंने अपने बच्चों का मुख भी नहीं देख पाया, तो मेरी पढ़ाई की कीमत है, लेकिन वजीफे मेरी पढ़ाई की कीमत नहीं है। मेरे प्रिय बंधु डबल भतेरा कहने लगे कहिए मित्र क्यों दुखी हो? तो बाबा साहब ने बताया मैं घर आया तो मेरे दो बच्चों का देहांत हो गया, मेरी अधूरी पढ़ाई है। तो मेरे प्रिय बंधु नवल भतेरा ने कहा कि भीमराव चिंता मत करो, आपकी अधूरी पढ़ाई को हम पूरा कराएंगे, जो आपकी बकाया पढ़ाई है हम पूरा कराएंगे। तो मेरे प्रिय बंधु नवल भतेरा ने बाबा साहब को मदद के रूप में 5000 रुपए दिए पढ़ाई को पूरा करने के लिए। बोलिए बाबा साहिबों की। देखिए ऐसे नवल भतेरा आज के तौर पर ऐसा कोई नहीं करेगा। नवल भतेरा ने बाबा साहब को 5000 रुपए दिए मदद के रूप में, कहा कि भीमराव अगर हो जाए तो पैसे लौटा देना और नहीं तो होगा एहसान समझ के रख लेना, ठीक है। इतना कहकर बाबा नवल भतेरा वहां से चले जाते हैं। बाबा साहब दोबारा विदेश के लिए चलते हैं। इधर प्रिय बंधु जब दोबारा बाबा साहब पढ़ाई के लिए चले हैं, लंदन के लिए रवाना होते हैं, इंडिया से प्रस्थान करते हैं। और इधर जब बाबा साहब गए हुए थे तो उस समय माता रमाबाई गर्भवती थी। मैया रमाबाई जब भी गर्भवती थी मेरे प्रिय बंधु, इधर होता क्या है बाबा साहब के जाने के बाद माताओं बहनों अगर किसी के घर में कोई खत्म हो जाए तो घर के सदस्य उसके साथ में मर नहीं जाते, वो भी अपना जीवन जीते हैं, जैसे भी जीते हैं लेकिन दुख सभी को होता है। तो इधर हुआ क्या है, दुख के माहौल में मेरे प्रिय बंधु सुख का माहौल आने वाला है क्या। याद रखना प्रिय बंधु, बाबा साहब जब गए हुए थे तो बाबा साहब की पत्नी रामू गर्भवती थी। तो बाबा साहब के जाने के बाद में प्रिय बंधु दुख के माहौल में एक बड़ा सुख का माहौल आता है। मैया रमाबाई के गर्भ से एक बड़ी सुंदर बेटी का जन्म होता है। बड़ी सुंदर बेटी जन्म लेती है माता के गर्भ से। मेरे भैया आज बेटी को अपनी गोद में देखा तो मैया रमा बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है मैया रमा को। आज बच्चों का मरने का गम भुला देती है और नया जीवन जीना शुरू कर देती है। बड़ी आशा लगाती है अपनी बेटी पर।
मेरे प्रिय बंधु, मैया रमा खत के माध्यम से अपने स्वामी को संदेश भेजती है, सूचना भेजती है कि मेरे गर्भ से एक बच्ची का जन्म हुआ। तो बाबा साहब ने प्रिय बंधु अपनी बेटी का नाम विदेश से ही इंदु नाम रखा था। क्या नाम था? बाबा साहब की बच्ची का नाम था इंदु। बाबा साहब के 5 बच्चे थे। बड़ा बेटा यशवंतराव, गंगाधर, रमेश, उसके बाद एक बेटी इंदु और सबसे छोटे बालक का नाम था राजेंद्र। माता बहनों याद कर लेना, अगर किसी ने पूछ दिया कि बाबा साहब के कितने बच्चे थे तो बता देना। 5 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम था यशवंतराव, उसके बाद गंगाधर, रमेश, उसके बाद बेटी इंदु और सबसे जो छोटा बच्चा था, जब सबसे जो बाद में पैदा हुआ था, उसका नाम था राजेंद्र। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहिब की। मेरे प्रिय बंधु, धीरे 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 समय विदितमान होने लगा, समय गुजरता गया। वो बेटी इंदु जो है 1 साल की हो जाती है। मैया रमा बेटी इंदु को बड़ा प्रेम करती है कि मेरी बेटी है, आगे चलकर के मेरा सहारा बनेगी। लेकिन माताओं बहनों प्रिय बंधु, होने को शायद मंजूर नहीं था। तो बेटी इंदु 1 साल की हो जाती है और 1 साल की होने के बाद बेटी इंदु भी बीमार हो जाती है। देख लीजिए माताओं बहनों, मैया रमा पर दुख का पहाड़ टूटता चला गया। बेटी इंदु भी बीमार हो गई। जैसे मैया ने अपनी बच्ची की हालत देखी तो मैया रमा सोचने की कि अब क्या करूं। पहले मैंने अपने 2 बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता देखा है, अपने 2 बच्चों को अपने जीते जी खो दिया, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती हूँ। ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी जान है, इस बच्ची में तो मेरे प्राण बसते हैं। मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती हूँ। मैं मेहनत मजदूरी करूंगी, रात दिन मेहनत करूंगी, खुद भूखी रहूंगी, लेकिन बेटी के इलाज के लिए धन इकट्ठा करूंगी। मेरे भाइयों बहनों, आज बेटी के इलाज के लिए माता रमाबाई मुंबई की गलियों में चलती है। बीमार बच्ची को मैया रमाबाई झोपड़ी आंगन में लेटा देती है। मुंबई की गलियों में जाती है माताओं बहनों, मेहनत मजदूरी करके काफी धूप में माताओं बहनों मैया रमा गोबर बटोरती है। और गोबर बटोरने के बाद में उस गोबर के उपले बनाती है, कंडे बनाती है, जिन्हें हम गोशे भी बोलते हैं, और उनको सुखाती है। और सुखाने के बाद में प्रिय बंधुओं पूरी मुंबई की गलियों में बेचने के लिए जाती है। माताओं बहनों, अगर आप लोगों के दिल में जरा भी ममता है, अगर आप लोग माता रमाबाई की बेटी इंदु की जान की सलामती चाहती हो, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, निवेदन है कि मैया रमा के कंधे जरूर ले लेना। इधर मैया रमा रोटी बेचती बच्ची की इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए कंधे बेचने के चलिए देख लीजिए माताओं बहनों, बारी गरीबी समय क्या बीती होगी माँ के दिल पर चली है, किस प्रकार से वो आवाज लगा रही है।